पिछले 10 सालों में स्टार्टअप्स की दुनिया में अलग अलग ट्रेंड्स आए और चले भी गए। आज के ज़माने में कहा जाता है कि द मेन ट्रेंड इज़ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपकी स्टार्टअप प्रॉफिटेबल नहीं है तो इन्वेस्टर्स का पैसा उठाना मुश्किल होगा आपके लिए। करेक्ट। करेक्ट। पर ये ट्रेंड हाल ही में पॉपुलर हो चुकी है। मारवाड़ी कम्युनिटी टेक इन्वेस्टमेंट्स और इंडियन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स को किस नज़रिए से देखती थी? क्योंकि मेरे काफ़ी सारे मारवाड़ी फ्रेंड्स एक स्केप्टिकल नज़रिए से देखते थे। शायद ये मैं खुद के सर्कल के बारे में बात कर रहा हूँ कि यार हमेशा ये सवाल उठता था कि इन्हें क्यों इतने पैसे मिल रहे हैं, इतने पैसे क्यों रेज हो रहे हैं। प्लस अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस मीडिया को देखें तो जब कोई इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है कि XYZ स्टार्टअप पिक्स अप 5 मिलियन। यार ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पर ये तो प्रेशर वाली सिचुएशन है आपके लिए एज अ बिजनेस। ट्रेडिशनल मीडिया इसे सेलिब्रेट करती थी, पर मेरे अकॉर्डिंग आज के ज़माने में प्रॉफिटेबिलिटी को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। आई फुली अग्री। आई थिंक मेरा व्यू इसमें ये है, मैं इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आंसर करूंगा, राइट। फर्स्ट इज हाउ डज मारवाड़ी लोग स्टार्टअप्स को कैसे देखते हैं। अगर मैं किसी भी मारवाड़ी के पास जाके बोलूँ कि फलाना कंपनी के अंदर 2000 करोड़ का नुकसान है, बट इस कंपनी की वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है, और अगर मैं उस कंपनी का नाम ना दूं या कुछ भी ना दूं, तो वो मारवाड़ी बोलेगा भांग पी के आया है क्या। तू जो कंपनी 2000 करोड़ खो रही है, तो उसको बोल रहा है इसकी वैल्यू 10,000 करोड़ है, तो ऐसा क्या बना रहा है। क्योंकि इन लोगों को नुकसान समझ में ही नहीं आता, इन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट समझ में आते हैं। अगर आप बात करो टेक्नोलॉजी की, ये वो टेक्नोलॉजी भी इनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है एक हद तक, जब तक वो रिटर्न दे। उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे उनके कस्टमर्स बढ़े, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जहाँ पे उन्हें एक नाम बनाना है। मारवाड़ियों में कैपिटल उठाना बुरा माना जाता था। इनफैक्ट अगर कोई बंदा ब्याज पे कैपिटल उठाता तो वो बोलता ये बात मार्केट में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन लोगों के लिए कैपिटल उठाना नहीं, बिजनेस बड़ा करना सक्सेस की बात होती थी। कैपिटल यानी कि आसान लैंग्वेज में बिजनेस लोन। बिजनेस लोन, बस हैंड लोन, कैश लोन, जैसे भी हो, छोटे छोटे वैल्यू में। आपने आज तक कभी सुना जब कंपनीज दैट वी ग्रू अप विद, द टाटाज एंड बिरलाज एंड योर अंबानीज, रिलायंस, धीरू भाई अंबानी सर ने कभी आके बोला मेरा प्री आईपीओ राउंड में इस कंपनी ने इतना पैसा डाला? कभी नहीं। वो ज़रूर ये आके बोलते थे कि आज मेरे कारण मैंने 8,000 लोग इस फैक्ट्री में रखे, 8,000 लोगों का घर मेरे से चल रहा है, हम लोग ये नया प्रोजेक्ट करने वाले जिससे इतनी डेवलपमेंट आएगी, ये नया प्रोजेक्ट करेंगे जिससे ये ग्रोथ आएगी। बट कैपिटल कभी सेलिब्रेट नहीं हुआ। कैपिटल सेलिब्रेट होने लगा लास्ट 7, 8, 9 ईयर्स के अंदर, राइट। जहाँ पे अगर आप कैपिटल रेज नहीं कर रहे थे तो यू फेल्ट लाइक यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। बट दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ मारवाड़ी पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्री। ऐसा नहीं था उनके पास पैसे नहीं थे। वनानम के अंदर आज जब हम लोग मारवाड़ी लोगों से डेट उठाते हैं, आई हैव फैमिलीज हु डू $3 million ऑन देयर ओन। मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, $3 million इज दिस नेवर अ डाउट, एंड देर इज नो 110 पेज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। ये लोग वो पैसा डालते हैं बिजनेस को देख के, आदमी को देख के, उसके स्केल को देख के, और उन्हें वो पैसा उस दिन वापस रिटर्न चाहिए। वो अगर पैसा रिटर्न नहीं आएगा तो वो बहुत एजिटेट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से मारवाड़ी लोग हमेशा से प्रॉफिट्स में बिलीव करते थे, सेफ इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव करते थे। वो ये जानना चाहते थे कि अगर ये बंदा सक्सेसफुल है तो इसने अभी तक 2 घर खरीद लिए होंगे, इन्होंने कुछ ना कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, नया फैक्ट्री डाला होगा, या इनके ऑफिस में एटलीस्ट इतने लोग काम कर रहे होंगे। क्योंकि जो बंदा हर महीने इतने लोगों की सैलरी दे सकता है वो डेफिनेटली घर कुछ ना कुछ बचा के आ रहा होगा। आजकल जो कल्चर बना, आपने देखा इतनी सारी डाउनसाइजिंग हुई, कोविड में फर्स्ट राउंड ऑफ डाउनसाइजिंग हुई, अभी सारे स्टार्टअप्स लोग फायर करने लग गए बिकॉज दे वर रिलायंट ऑन कैपिटल। आई मीन, मैं अगर रणवीर आपको बोलूँ आप मेरे को 10 लाख रुपए दो, मैं आपके लिए एकदम अच्छा स्टूडियो बना के दूंगा, और स्टूडियो खत्म होने से पहले मैं बोलूँ रणवीर और 10 लाख रुपए दो वरना ये स्टूडियो कंप्लीट ही नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे। जब हमने वनानम स्टार्ट किया, हमने यही यूनिक अपॉर्चुनिटी देखी थी। इनफैक्ट वी स्टार्टेड ऑफ एज अ फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज आई वॉज इन बैंगलोर एंड टॉकिंग टू मल्टीपल स्टार्टअप्स। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये स्टार्टअप जो एंजल राउंड रेस कर रहे हैं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए का, वो हम लोग भी मारवाड़ी कम्युनिटी से रेस करके उन्हें दे सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए इज अ मैटर ऑफ 3 people कमिंग टुगेदर एंड साइनिंग ऑन अ चेक विच दे कैन रिस्क इन देयर लाइफ, मतलब नॉट वरीड एट ऑल, राइट। तो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इन दिस मॉडल, आई एक्चुअली, मतलब क्योंकि मेरे पास कंपनी पिच आती, आई वॉज द मीडियम थ्रू विच ये हो रहा था, वनानम वॉज द प्लेटफॉर्म। एक तरीके से इन्वेस्टर हम पे भरोसा कर रहे थे कि यार ये गेम हमें समझ में नहीं आ रहा, बट अगर तू बोल रहा है तो हम पैसा डाल देंगे, अगर केशव बोल रहा है तो तेरे को कुछ ना कुछ तूने देखा होगा, हम डाल देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ज़्यादा बढ़ गई।
तो मैंने 183 कंपनीज को इवेल्युएट किया, जिसमें से सिर्फ 5 कंपनी में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट वेर टॉकिंग टू अस दैट टाइम सेड यार हम लोग पैसा लेंगे, हम लोग अगर एक डिलीवरी 20 रुपए की है तो मैं कस्टमर को सिर्फ 3 रुपए चार्ज करूंगा ताकि वो मेरे से ही माल लेता रहे, और 17 रुपए में फंड करूंगा। तो हमने बोला आप कब तक फंड करोगे, दैट्स टू बी अ वे वेयर द फंडिंग इट्स ओवर। नहीं, सीरीज ए तक तो हम लोग फंड करेंगे, सीरीज ए में आप एग्जिट हो जाओगे तो उसके आगे हम लोग बिजनेस बना लेंगे। तो हमने मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स नहीं की। ये डेंजरस इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत डेंजरस। टच वुड, लकी इनफ आज तक मेरी 5 कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट किया सारी जिंदा है, सारी ने गुड साइकिल बैड साइकिल देखा। बहुतों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए, पीपल लाइक ज़रूदा ब्रदर्स जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, जिन्होंने सिर्फ प्रॉफिट पे कंपनी बनाई, उन लोगों ने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया। कुछ कंपनी ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बन गई, जिन्होंने बोला, फाउंडर ने बोला यार मेरे को 2 साल दे, मैं पैसा कमाऊंगा, तेरे शेयर्स इस रेट में मैं वापस खरीद लूंगा। So I think that has been our biggest breakthrough in working with Marwadi community and telling why Marwadi community was not that interested in the startup culture. अब जब प्रॉफिटेबिलिटी की बात आती है, अब जब हर कोई बोलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो पैसा उठा रहे हो मार्केट से, वो बंदा आपके में पैसे इसीलिए लगा रहा है क्योंकि उसको पैसा वापस चाहिए। अगर मैंने रणवीर में पैसे लगाए तो कोई और आके ये स्टेक उठाएगा, या रणवीर खुद ये स्टेक उठाएगा, तब मेरे को मेरे पैसे का रिटर्न मिलेगा, और ये रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न होगा, राइट। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल विथ लॉसेस। आप लॉस करके आप कितना उठा लोगे। उन 5 कंपनीज में देखा क्या? फाउंडर्स बहुत ज़्यादा फाउंडर्स उस बिजनेस से जुड़े हुए थे, बट फाउंडर्स को अपने लाइन ऑफ बिजनेस से प्यार नहीं था। फाउंडर्स ने बोला था मेरे को ये करना है, बट अगर ये नहीं चला तो मैं फ्लिप मार लूँगा, ये नहीं चला तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इज रेडी थे। एंड नन ऑफ देम केम एंड सेड कि मेरे को ये फंडिंग 3 महीने से ज़्यादा के लिए चाहिए जहाँ पे मेरे को लॉसेस सपोर्ट करनी पड़े। इन सब ने बोला कि हम लोग MVP बना के तुरंत मार्केट में उतरेंगे, कस्टमर्स को सुनेंगे और फिर प्रोडक्ट को ट्वीक करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं एक पूरा महल बना के मार्केट में जाऊँगा जिसे कोई खरीदे ना। ये तो डिज़ाइन बना के मार्केट जाने में रेडी थे कि हम लोग मार्केट से फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से बनाएंगे। ओके, आपने बेसिकली मारवाड़ी कम्युनिटी से पैसे उठाए और इंटेलिजेंटली इन्हें इन्वेस्ट किए आफ्टर स्टडिंग अ लॉट, करेक्ट? यस। कम्युनिटी से रफली कितने पैसे उठाए थे? यार उस टाइम पे हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 25 करोड़ का किया था अक्रॉस द 5 कंपनीज, विच इज़ एज गुड एज एक एंजल फंड जो इनिशियल $500,000 का चेक लिखेगा। वी वर इक्विवेलेंट टू दैट। ओके, कितने फैमिलीज थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया? मुश्किल से 8। वाह। एंड हर फैमिली वाला मतलब, और ये उनका रिस्क कैपिटल था। हाँ, ये उनका वो कैपिटल नहीं था जो ये अपने धंधे में लगा रहे थे या कहीं से निकाल रहे थे। उनका रिस्क कैपिटल था कि अगर डूब भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थ्रो अवे मनी। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।